राधे राधे एवरीवन। फागुन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा हम किस प्रकार करें। हिंदू धर्म में फागुन माह का एक अपना ही अलग महत्व होता है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा का विधान है। फागुन माह में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो हमें लड्डू गोपाल की फागुन के महीने में किस प्रकार सेवा करनी है, पूजा करनी है। और अगर ये विशेष सेवाएं लड्डू गोपाल को आप प्रतिदिन फागुन के महीने में ना दे पाएँ तो जो विशेष तिथि होती हैं, जैसे पूर्णिमा तिथि है या एकादशी है, गुरुवार है, शुक्रवार है, रविवार है, जो कि विष्णु के स्वरूप का ही दिन माने जाते हैं, तिथि मानी जाती हैं, इन तिथियों पर आप लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना इस प्रकार जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले रोज सुबह की तरह उठने के बाद में घर की साफ सफाई कर लेंगे। स्नान आदि करने के बाद में हम लड्डू गोपाल को घंटे अथवा ताली बजाकर उनको प्यार से हम जगा लेंगे। जगाने के बाद में आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाते हैं तो दूध पिला सकते हैं, जल का भोग लगाते हैं तो आप जल पिला सकते हैं। उसके बाद में हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो स्नान हमें किस प्रकार करना है, लड्डू गोपाल को किस प्रकार कराना है, तो जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं उस पात्र में खाली ना बिठाइएगा। सबसे पहले आप एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक नहीं है तो अगर आप तुलसी दल रख कर के लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं फागुन के महीने में तो बहुत ही उत्तम है। और जल में आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा। लड्डू गोपाल को आप फागुन के महीने में स्नान करा रहे हैं, जो कि विशेष तिथि हैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, उनमें आप जल में थोड़ा सा आप गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा। अगर गंगा जल नहीं मिला पाते हैं तो आप तुलसी दल जरूर रखिएगा। कोई ना कोई इसमें से एक सेवा आप लड्डू गोपाल को जरूर दीजिए। फागुन का जो महीना है वो लड्डू गोपाल यानी श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है और साथ ही भगवान शिव जी को भी समर्पित है। तो इसलिए लड्डू गोपाल की हम विशेष सेवा करेंगे फागुन के महीने में। स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल को एक सॉफ्ट से टॉवल से किसी भी कपड़े से हम पोंछ देंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को रंग बिरंगे पूरे फागुन के महीने में वस्त्र धारण कराएंगे, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है और रंग बिरंगे पोशाक धारण कराकर हम लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगे। पूरे 40 दिन तक लड्डू गोपाल के साथ होली का उत्सव मनाया जाता है। ब्रज में होली का जो उत्सव है बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। तो हम भी लड्डू गोपाल के साथ प्रतिदिन 40 दिन तक होली का उत्सव मनाएंगे। उनके गालों पर हर रोज गुलाल लगाकर उनके साथ होली का उत्सव मनाएंगे। फागुन के महीने में लड्डू गोपाल को आप इत्र लगाना ना भूलिएगा। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को इत्र से स्नान करा सकते हैं। जल में थोड़ा सा आप कुछ बूंद डाल करके इत्र की उस प्रकार लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, या फिर आप उनके वस्त्रों पर इत्र लगाकर इत्र सेवा दे सकते हैं। चंदन का तिलक लड्डू गोपाल को जरूर लगाइएगा फागुन के महीने में। साथ ही आप लड्डू गोपाल को फूल जरूर समर्पित करें। आप पूजा कर रहे हैं तो और इस मौसम में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं, तो लड्डू गोपाल को फूल बहुत अधिक प्रिय होते हैं। फूलों की होली भी खेली जाती है और खुशबूदार फूल तो बहुत ही प्रिय होते हैं। अगर आप फूल किसी कारणवश ना लेके आ पाएँ तो इत्र तो लड्डू गोपाल के जरूर लगाइएगा। और साथ ही हमारे लड्डू गोपाल रेडी हो चुके हैं। देखिए बहुत ही प्यारे से बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में, और कानों में पहना दिया है। मैंने ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया है, उनको ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं पहनाई है। आप अपने भाव के अनुसार लड्डू गोपाल को सजा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। अब उनको हम विराजमान कर देते हैं उनके सिंहासन पर, और उसके बाद में हम पूजा आरती लड्डू गोपाल की शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना दी है और साथ में मैं इत्र भी लगा देती हूँ, और उसके बाद में हम इनको विराजमान कर देंगे। और सबसे पहले पूजा में हम जलाएंगे दिया। तो अग्निदेव का आवाहन करेंगे और लड्डू गोपाल की जो बंसी मुरली हैं उनके हाथ में दे देते हैं। और उसके बाद में मैंने एक कटोरी में यहीं पर लड्डू गोपाल के लिए गुलाल रख रखा है। जब भी मैं पूजा करती हूँ लड्डू गोपाल के गालों पर हर रोज़, जब से लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने का सीज़न स्टार्ट हुआ है, मैं उनके गालों पर गुलाल ज़रूर लगाती हूँ। तो लड्डू गोपाल के यहाँ पर मैंने चंदन लगा दिया है। चंदन सेवा ज़रूर दीजिएगा आप लड्डू गोपाल को।
और उसके बाद में आप लड्डू गोपाल को जो भी भोग आप बनाते हो घर में, सात्विक भोजन है उसका भोग लगाइएगा। नहीं है तो जो भी है आपके पास, दूध है, दूध का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, फलों इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। इस मौसम में जो मौसम आएगा होली के आसपास, फागुन का जो महीना है, सुबह शाम की सर्दियां हैं, आप लड्डू गोपाल को ठंडी चीज़ों का हल्का, ये जो फल होते हैं, अंगूर हैं, जो रसेदार फल होते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए हलवा बनाया था और साथ में ही ग्रेप्स ले लिए हैं, और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं लड्डू गोपाल के लिए, दूध ले लिया है साथ में। और एक टिफ़िन में मैं रात्रि में लड्डू गोपाल के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ टिफ़िन में, जिससे उनको भूख लगे तो वो उसको ग्रहण कर सकें। उसके बाद में मैं अगले दिन उसको उठा लेती हूँ मॉर्निंग में, फिर वो बच्चों को दे देती हूँ। और तुलसी दल भोग में रखना ना भूलिएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु यानी हमारे प्यारे लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भोग लगाते समय आप ताली घंटी बजाकर ही भोग लगाइएगा लड्डू गोपाल को। तो फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ आज गेंदे के फूल हैं, वही मैं पूजा में आज समर्पित करूँगी। मैं फूल एक साथ लेकर के आ जाती हूँ और फ्रिज में रख लेती हूँ। थोड़े थोड़े जो फूल हैं वो समर्पित करती रहती हूँ, जब खत्म हो जाते हैं फिर से मैं ला करके रख लेती हूँ। 3 से 4 दिन के लिए वो फूल हो जाते हैं मेरे पास। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को आज मैं सिर्फ गेंदे का ही फूल समर्पित करूंगी। आज मेरे पास वही बचे हुए हैं, क्योंकि जो गुलाब के और सफ़ेद वाले उसमें फूल आते हैं वो सबसे पहले लड्डू गोपाल को समर्पित कर दिए जाते हैं, तो वो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। वो ज़्यादा पसंद है लड्डू गोपाल को, उनकी सुगंध ज़्यादा पसंद है लड्डू गोपाल को। तो मैंने यहाँ पर गेंदे के फूल समर्पित करने के बाद में हम अपनी पूजा आरती करेंगे और हम सभी को यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। गौ माता को करेंगे, अग्निदेव को करेंगे, लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे, और साथ में ही गाय जो है, हमारी माता जो है, हम उनको चंदन तिलक भी लगाएंगे। इसी प्रकार से हमें दीपक का भी पूजन करना है। प्रतिदिन मैं इस प्रकार ही पूजा करती हूँ। थोड़ा फास्ट हो जाती है, वीडियो में सारी चीज़ें क्लियरिटी से आपको बतानी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वरना समय पूजा में अधिक लगता है, जितना वीडियो में हम नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा आरती कर लेती हूँ। हमारी जो मुख्य आरती है वही आरती मैं यहाँ पर गाऊंगी। ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करने के बाद में लड्डू गोपाल को आरती समर्पित करेंगे। उसके बाद में बाकी सारे भगवान को हम आरती समर्पित करेंगे। उसके बाद में खुद भी आरती लेकर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने प्यारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे। और जो जल का लोटा है वो सूर्यदेव को समर्पित कर देंगे पूजा करने के बाद में। तो ये थी हमारे फागुन महीने में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा हमें किस प्रकार करनी है। लड्डू गोपाल के साथ होली खेलना चाहते हैं तो आप सिर्फ हर्बल गुलाल ही लेकर के आएं, जिससे उनको कोई नुकसान ना हो, और उनकी आंखों को बचाकर ही उनके साथ गुलाल लगाएं, उनके साथ होली खेल लें। और अगर हर्बल गुलाल नहीं मिलते हैं तो घर पर गुलाल किस प्रकार बनाएं उसका वीडियो भी चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।